बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्जाम है 2 दिन में। तो उसके लिए ये छोटी सी एक एफर्ट है हमारी कि इसमें जो पेपर 1 होता है 100 एमसीक्यूज और 2 आवर्स का टाइम होता है। 100 के लिए एमसीक्यूज, उसके बाद 30 मिनट्स की ब्रेक है। देन पेपर 2 है, 2 आवर का है, 100 एमसीक्यूज है दोनों में। ठीक है। अब हर स्पेशलिटी का एक पेपर जनरल होता है। जनरल का मतलब है कि सारे एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स में से उसमें होता है। दूसरा थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, स्पेशलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसमें भी लेकिन ऑलमोस्ट उसने सारी चीजों को इन टच दिया हुआ होता है। अब इसमें ये देखना है कि 100 एमसीक्यूज के लिए 2 आवर बहुत ज्यादा टाइम है। बहुत ज्यादा टाइम इसलिए इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हो तो सुकून से पेपर सॉल्व करना है। हर एमसीक्यूज को पढ़ना है और उसके एमसीक्यूज को पढ़ के उसके जो चॉइसेस हैं सारे 5 पूरे, ये नहीं करना कि हाफ स्टेटमेंट समझ आई है और जल्दी जल्दी एक ऑप्शन ठीक लगा है वो क्लिक कर देना। नहीं, इतना टाइम होता है कि जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है ना, उसको अगर आप एक क्वेश्चन आपका क्लियर है उसको आप क्रॉस चेक करें। उसको क्लिक करने से पहले, फाइनल क्लिक करने से पहले उसमें माइंड में थोड़ी सी रीजनिंग लेके आए कि व्हाई आई एम क्लिकिंग दिस ऑप्शन, मैं इसको क्यों आंसर कर रहा हूँ, ये इसका ऑप्शन ये क्यों ठीक है। ठीक है। और जब पेपर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसको एक रीड देते हैं हम, फर्स्ट रीड में जब देते हैं और उसके ऑप्शंस रीड करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग के ड्यूरिंग ही हमारे माइंड में एक कंसेप्ट सर्कुलेट कर रहा होता है, सारी चीजें कंबाइन अप हो रही होती है, उस कंसेप्ट सारे को मिला के एक आंसर हमारे माइंड में आता है। वो मैक्सिमम टाइम 85-90% टाइम, 95% वही आंसर हमारा ठीक होता है। अब उसके बाद हम हमारा माइंड बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूजन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा हम थ्योरीज अप्लाई करना शुरू कर दें, सारे कंसेप्ट को इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये वाला नहीं, इसके अगले वाला ठीक होना है, ये वाला ठीक होना है। तो ऐसे कंफ्यूज होने से बेहतर है जो एमसीक्यूज आपको फर्स्ट टाइम में ठीक लग रहा है, आपने रीड किया और आपको ऑप्शन से एक्सक्लूजन मेथड से वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ इसके साथ ये चीजें रिलेट कर रही हैं, ठीक है, वो ऑप्शन आप क्लिक करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्किप वाला। आपने क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, आपको नहीं समझ आ रही है क्वेश्चन की, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम स्किप कर सकते हैं। जब आप सारा पेपर सॉल्व कर लेंगे, स्किप वाले क्वेश्चन एंड पे आएंगे, आप उसको टाइम लेके सॉल्व करें और उसके बाद जब दोबारा आप उसको स्किप नहीं कर सकते, देन सबमिशन ही होगी। ठीक है। पेपर 1 में टाइम बहुत ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी नहीं करने के मेरा पेपर रह जाएगा, आगे क्वेश्चंस पता नहीं कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें छोड़ के टाइम लेके आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना पेपर स्टार्ट करें। पेपर स्टार्ट करें, पहला आपको नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, आप पहला एमसीक्यू स्किप कर दें, कोई इशू ही नहीं है। बार दफा ऐसा होता है कि पहला पेपर ही टफ आ जाता है तो कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट मुझसे तो कुछ नहीं होना, पैनिक नहीं होना पहले में ही। अगर मुश्किल आ गया, अल्लाह ना करे ऐसा पेपर आए किसी का भी कि पहले में ही आपको मुश्किल लगे, आप पेपर पढ़े, एक एमसीक्यूज पढ़े, नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं है, स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। आपको 5 से 10 मिनट अगर लगते हैं ऐसे करने में तो कोई इशू नहीं है, जब तक आपको समझ नहीं आने लगती कि एमसीक्यूज में वो पूछना क्या चाह रहा है या किस पैटर्न से एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है। आप फर्स्ट गो में जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो आप सॉल्व करते जाएं और टाइम लेके आप सॉल्व करें। ये नहीं कि एक जल्दी जल्दी रीड किया और सॉल्व कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम होता है, जितना मर्जी आप सुकून से पेपर कर लें पूरे टाइम में आपका पेपर हो सकता है। मैंने बहुत पुरसकून तरीके से अपना एग्जाम किया था, लेकिन फिर भी मेरे 15 मिनट रह गए थे, मतलब 15 मिनट पहले मैं आई थिंक सो 15 या 20 मिनट पहले मैंने पेपर सॉल्व कर लिया था और मैंने बहुत गैप ले लेके पेपर सॉल्व किया था। ठीक है। और उसके बाद पेपर 1 आपने सॉल्व कर लिया है, अगर मुश्किल है तब भी परेशान नहीं होना, आपने पूरा पेपर बैठ के सुकून से पूरा टाइम लेके अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो ब्रेक है 30 मिनट्स की, उसमें जाएं, जाके रिफ्रेशमेंट होती है, आप खाएं, अपनी एनर्जी डेवलप करें, अगेन अपने माइंड को फ्रेश करें। आइज को पुरस्कून करने के लिए आप बंद करें थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए। एग्जाम बिल्कुल, एग्जाम क्वेश्चंस या नेक्स्ट में क्या चीज़ आनी है ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी, और ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी कि अब मेरा पेपर जनरल आ गया तो आगे मेरा स्पेशल का होगा, मैं अपनी बुक जल्दी जल्दी देख लूँ, ये बिल्कुल नहीं करना। आप रिफ्रेशमेंट लें, आप सुकून से रिफ्रेशमेंट, फ्रेश हो, अपने माइंड को फ्रेश करें। आप दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं, साथ जो कलीग्स हैं उनके साथ गपशप करें, ठीक है, लेकिन ये नहीं आपने करना कि आप क्वेश्चन ही डिस्कस करना शुरू हो जाओ कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ है। या किसी को ये बहुत बढ़िया कीड़ा होता है कि साथ वाले बंदे से पूछे कि पेपर कैसा हुआ है, आप उसको सिंपल यही आंसर करें कि मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे दी है, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेपर अटेम्प्ट कर दिया, बस एक सिंपल आंसर करें और चुप हो जाए, खामोश रहें। पेपर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, ना पिछले एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, ना ये कि अगला पेपर पता नहीं कैसा होगा। सारी बातें पेपर की माइंड से निकाल के सुकून से पेपर सॉल्व करें आप।
नो, हम स्टार्ट कर चुके हैं, आपको आवाज नहीं आ रही? उसके बाद आप ब्रेक जैसे खत्म होती है आप पेपर टू के लिए जाएं। पेपर टू में जब पहले पेपर में सारे लोग फ्रेश होते हैं, सारे कैंडिडेट, हम बहुत अच्छी एनर्जी के साथ पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर चाहे जैसा मर्जी हो। ठीक है, जब पेपर टू में हम जाते हैं उस टाइम हालांकि रिफ्रेशमेंट अच्छे से सबने लेनी है, चाय लाजमी पीनी है, कोई बहुत ज्यादा भी चाय नहीं पीता तो थोड़ी सी चाय ले ली, उसके साथ ये होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। जो बिल्कुल नहीं लेता वो बहुत ज्यादा ना पिए, क्योंकि पाल्पिटेशन भी हो जाती है जो बिल्कुल चाय नहीं लेता। और वो अगर चाय पी ले उस टाइम पे एग्जाम में, एक तो एंजाइटी की वजह से पाल्पिटेशन हो सकती है, दूसरा ये कि चाय पीने से हो सकती है। इसलिए जिसने जो नहीं पीता वो बिल्कुल थोड़ी सी ले ले, बस एक दो सिप ले ले, लेकिन ले जरूर, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद जब पेपर टू सॉल्व करने हमने बैठना है, पेपर टू यूजली जो होता है उसमें लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो पेपर टू में आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, इसमें परेशान नहीं होना, थके हुए होते हैं पेपर टू में आप। बेहतर तो यही है कि पानी की बोतल साथ ले लें, नहीं तो वहां पे पानी अवेलेबल होता है, जिसके लिए जिसको जो चीज सूटेबल लगती है वो करे। मेरे लिए तो ये था कि मैं पानी की बोतल साथ रखती थी, कि क्या बंदे ने उठ के दूर इतनी दूर जाना है, इधर उधर देखना है माइंड, उससे अच्छा वहीं अपने पानी की बोतल खोलो, आंखें बंद करो, सुकून का सांस लेके पानी पी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। जब पेपर टू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो पेपर टू में मोस्टली ऐसा होता है, लेंथ होते हैं चीजें। आप फोकस आपका ना, एक तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है, दूसरा थोड़ी टेंशन भी होना शुरू हो जाती है, कितना लंबा है क्वेश्चन, पता नहीं ये मुझे आगे आएगा या नहीं आएगा। आप उसको एक दफा रीड दें क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, उसके बाद आंखों को 2-3 सेकंड के लिए बंद करके देन अगेन एक ब्रीद इन ब्रीद आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ये सेकंड पेपर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब और एक दफा सपोर्ट ले लें, मतलब सांस लेके रुक रुक के आप पेपर करें पूरी। ये नहीं कि आप एक दफा पेपर शुरू किया भाई मैंने पेपर करके ही उठना है, जल्दी जल्दी करो भी सारा सर से उतार दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप टाइम लेके सुकून करके दरमियान में माइंड को रिलैक्स करके, आइज को रिलैक्स करके, पूरी बॉडी को रिलैक्स करके देन पेपर टू के दरमियान में गैप्स लेके आप सॉल्व करें। ठीक है, पेपर टू सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है, और दूसरा ये कि थोड़ा परेशान होना शुरू हो जाते हैं हम कि रिजल्ट के लिए भी, और ये सोचे भी आना शुरू हो जाते हैं कि थोड़ा लेंथी है, पता नहीं मेरा ये सवाल ठीक है या नहीं ठीक है। आप रीड दें क्वेश्चन को, रीड दे के जो आपको ठीक लगता है वो करते हैं। इसमें भी स्किप का वही है, एक बार आप स्किप करेंगे, जो स्किप किए होंगे वो एंड पे आ जाएंगे, फिर एंड पे जो स्किप वाले क्वेश्चन आएंगे उन सबको टाइम लेके सॉल्व करके आप अपना पेपर सबमिट करवा के आ जाएं। ठीक है, अब अगली बात पे आ जाते हैं। ये तो पेपर सॉल्व करने का था सारा तरीका, कि कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, और ड्यूरिंग ब्रेक आप लोगों ने ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद है आज का दिन। नेक्स्ट कल से ऑलमोस्ट सबके एग्जाम होना शुरू हो जाने हैं। तो ये है कि आज के दिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी रिवीजन हो गई है, आप रफी की रिवीजन कर रहे हैं, आप अपनी एसके की रिवीजन कर रहे हैं, ये किसी भी कोई भी थ्योरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। रफी मैक्सिमम तो ज्यादा बेहतर तो यही है, रफी की रिवीजन अगर आप आज कर रहे हैं तो रफी की रिवीजन करें। उसके साथ अगर आपने एडिशन में ये करना है तो एसके की जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती हैं, या एसके की अपनी बुक के पॉइंट्स हैं, जैसे एसके पैथोलॉजी के पॉइंट्स हैं, उनकी रिवीजन वो भी बहुत ज्यादा है। उनकी रिवीजन तो हमने पहले कर लिया। आज अगर आप रफी की रिवीजन कर रहे हैं तो करते नहीं, लेकिन जितनी कर सकते हैं सिर्फ उतनी ही करें, पैनिक ना हो, एक बुक से दूसरी बुक पे नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर है। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार मैंने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, मेरा तो ये भी रह गया है वो भी रह गया है, मैंने तो ये भी करना था वो भी करना था, नए नए टॉपिक्स के नाम दूसरों के सामने ले देते हैं। और वो अगला बंदा बैठ के ये सोचता है, जो सुनता है, कि मैंने भी नहीं ये पढ़ा ना, मुझे भी ये देख लेना चाहिए। तो ऐसे जो चीज आप लोगों ने पढ़ ली है वो मोर देन इनफ है, बस जो चीज पढ़ी है उसको रिवाइज करें और उस पर फोकस्ड रहें। उस इधर उधर नहीं होना। अभी ये वो टाइम नहीं है कि नए टॉपिक्स या नए थॉट्स की तरफ जाएं। ये थॉट्स वाकई में आती हैं कि मेरा पेपर पास ना हुआ तो क्या होगा। आई नो बहुत सारे फैमिली पर्सन्स हैं, बहुत सारे हमारे कॉलीग्स जो एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं फैमिली में। तो ये एक दिन है, इसमें खुद को रिलैक्स करें, माइंड से सारी थॉट्स निकाल के सिर्फ इस बात पे यकीन रखें कि आपने जितनी कोशिश की है वो बहुत अच्छी कोशिश है और आप कामयाब होंगे। आपने एग्जाम अपने 100% एफर्ट से जाके एग्जाम देना है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव पीपल से दूर रहें। ठीक है, ये नेचुरल बात है कि हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि मैंने पेपर देना है, इसके बाद ना पास हुआ तो क्या होगा। ये सारी थॉट्स अभी माइंड से क्लियर करें, इनको सिर्फ निकालना है। ठीक है, उसके बाद कि आधी रात तक बैठ के पढ़ना नहीं है, और
मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आज के दिन मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से कुछ ना पढ़ें, क्योंकि हम ये एफसीपीएस का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है। जब हम वहाँ पेपर में जाके स्क्रीन यूज करनी है, उससे पहले ही अगर हमने आंखों को स्क्रीन लगा लगा के आंखें थका ली, आईज के मसल्स थक गए हैं, टायर्ड फटीग हो गए हैं, तो वहां पे पेपर में फोकस करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कंटिन्यूसली आप 2 घंटे बैठ के स्क्रीन पे देख रहे हो और कंटिन्यूसली आप उसमें माइंड के लगा रहे हो, एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, पूरे कंसेप्ट सारी चीजें रिवाइज करके, तो उसमें बहुत ज्यादा बॉडी एग्जॉस्ट होती है इस लिहाज से कि जब रेस्ट पूरा ना हो। तो इसलिए एग्जाम से 12 घंटे पहले, 10-12 घंटे पहले कोशिश करें अब बुक्स खत्म बंद कर दें। इसका ये मतलब नहीं कि बुक्स बंद कर दिया तो मोबाइल से पढ़ना शुरू कर दें। मोबाइल तो मैं कहती हूँ 15 घंटे पहले ही कोई स्क्रीन से अगर पढ़ रहा है तो स्क्रीन से छोड़ दे, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन से। ठीक है, उसका ये इफेक्ट आता है। इवन मुझे भी मेरी सिस्टर ने कहा था कि नहीं करो, मैंने कहा नहीं, एक छोटा सा पीडीएफ है, मैं बस वो पढ़ लेती हूँ डिनर से पहले पहले। मैंने वो पढ़ा और उसके बाद हालांकि सोने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सो गई। लेकिन सुबह जब उठी तो मेरी आई स्वेल थी। ये बहुत सारे लोगों के साथ नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि मुझे स्क्रीन से पढ़ने की आदत भी नहीं थी। तो वो सुबह को स्वेल थी मेरी आंखें। देन अगेन 1 आवर स्लीप के बाद कुछ मेरी आंखें बेहतर हुई थी, क्योंकि ये आईज मसल फटीग हो जाते हैं मोबाइल से पढ़ने से। और हमने सुबह स्क्रीन पे ही एग्जाम देना होता है, तो ये मोबाइल स्क्रीन से बिल्कुल आपने अवॉइड करना है 15 आवर्स पहले। और 10 से 12 घंटे पहले तो बिल्कुल बुक्स छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेंशन होती है बंदे के माइंड में, जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो बस हम ऐसे अपने तसल्ली के लिए बुक खोल के इधर उधर पेज कर रहे होते हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता। उससे पहले, उससे बेहतर यही है कि आप माइंड को सुकून दें, आपका जहन रिलैक्स हो जाएगा। पेपर में बैठे हुए ये बात नहीं होती आपने कल की कोई बात पढ़ी है वही आनी थी, वो रह गई है। पेपर में बैठे हुए अगर आपको पिछले कोई हमारे पिछले 5-6 साल के कंसेप्ट हैं, हमारे हमने एमबीबीएस किया है, एक क्वेश्चन में हमारा पूरा पीछे का कंसेप्ट अप्लाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये उस टाइम की बात होती है। आप अपनी नींद अच्छे से लें, टाइम से आप अपना डिनर करें। 7 to 8 आवर्स स्लीप मस्ट है। आप सुकून से सो जाएं, सुबह को उठें, नमाज पढ़ें, सूरह यासीन की तिलावत कर लें, या कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत सुन लें या कर लें, और एक अच्छा सा नाश्ता करके जाएं। नाश्ता स्किप नहीं करना, कोशिश करें बुक्स ना ही लेके जाएं। ठीक है, बुक ले, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, बुक्स एमसीक्यूज बुक्स, थ्योरी बुक्स, ये मैं रिवाइज कर लूँ, वो रिवाइज कर लूँ, ये पढ़ लूँ, ऐसे लगे पड़े होते हैं ना जैसे अभी जो पढ़ा है वही सारा कुछ एग्जाम में आना है और वो हमने घर आना है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बुक्स आपने 12 घंटे पहले छोड़ दी है, दोबारा बुक खोलनी ही नहीं है। स्टडी डिस्कशंस के, एमसीक्यूज के जो ग्रुप्स वगैरह हैं सारे, उनको म्यूट लगा दें, देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम वाली नाइट भी देखने की जरूरत नहीं है, और सुबह उठ के भी देखने की जरूरत नहीं है कि ग्रुप्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा सा नाश्ता करें, एग्जाम के लिए आप जाएं। एग्जाम जैसे अटेम्प्ट करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आप लोगों ने सब ने, अब ये देखें, अल्लाह ने कुरान मजीद में ही कहा है कि एंड ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। यानी कि अल्लाह ही है जो हमें अगर गुमा हुआ देखता है तो वही हमें गाइड करता है। और हमने अल्लाह पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करना है। जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है, आपको दी है, हमने सबको दी है, उतनी ही हमने एफर्ट कर सकते हैं ना। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने जितनी आपको हर किसी को एफर्ट दी है, उसने उतनी कोशिश की है। ये अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह अपने रहमत और फजल से कामयाबी अता करने वाला है। तो वो जितनी सी अल्लाह ने कोशिश करने की हिम्मत दी है, उसी हिम्मत को आप अपने अंदर रखें। उसी हिम्मत को अल्लाह के यकीन के साथ, अल्लाह पे यकीन के साथ, कि मैं अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है तो मैंने कर लिया, और ये अल्लाह ही है जो आगे लेके जाएगा। अल्लाह तो इंसान को 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है ना, तो वो इंसान को कैसे अकेला छोड़ सकता है मुश्किल में। ये हम लोग ही हैं जो बेयकीनी के रास्ते पे चल पड़ते हैं कि मैंने अभी बहुत ज्यादा मैंने पढ़ना था, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं, ये बात छोड़ दे आज के दिन। एग्जाम से पहले ये बात निकाल लें कि अल्लाह ने मुझे जितनी हिम्मत दी थी मैंने उतनी कोशिश की है। अब अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता करनी है, और ये लाजमी है कि अल्लाह ने ही कामयाबी अता करनी है। यकीन रखें खुद पे, अल्लाह की जात पे। अब ये देखें, अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड दैट इट कैन बेयर। हमें लगता है जब हम मुश्किल में है ना, तो हमें ये लग रहा होता है कि अब ना ये सारी मुश्किलात मेरे लिए ही है। अब अल्लाह ना करे कोई बार बार पेपर दे रहा है तो ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे ही क्यों इसके लिए चुना है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही इस काम आजमाइशों के लिए आजमाता भी है और आजमाइश भेजता है, और किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा कभी नहीं आजमाता। ये हम लोग हैं जो हम कह देते हैं कि बस अब हिम्मत खत्म हो गई, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ ज्यादा हिम्मत दी होती है, और बस हम एक नेगेटिविटी या एक बदगुमानी की तरफ होते हैं। ये सारी बातें अपने जहन से निकाल दें। आप सबने
बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, दिल लगा के मेहनत की है, जिसने जितना पढ़ा है बहुत अच्छी एफर्ट है वो। ठीक है, बहुत अच्छी एफर्ट है, जिसने जितना पढ़ा है, जितनी रिवीजन हो गई है ठीक है। आपने रफी के एंड वाले रह गया, कोई भी सिस्टम रह गया, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अब मैं वो वाला सिस्टम कर लूँ, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। आप सुकून करें, 12 घंटे पहले अपने एग्जाम, जब भी आपका इवनिंग में है मॉर्निंग में है। अब जो मॉर्निंग वाला एग्जाम होता है वो होता है 8:30 से 10:30 तक, उसके दरम्यान में हाफ आवर की ब्रेक है, जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। आप फ्रेश हों, आप रिफ्रेशमेंट लें, चाय पिए। गर्मियों का सीजन है अब, तो अगर आपने मुंह धोना है तो अच्छे से जाके मुंह धो ले। ठीक है, बेहतर यही है। और उसके बाद है 1:30 तक है पेपर आपका। तो आपने लाजमी लंच के टाइम तक, बहुत भूख लग जाती है एंड तक, तो दरमियान में खा भी लेना है। और उसके बाद है जो सेकंड पेपर होता है 2 से 4 तक होता है, 4 PM तक होता है, 2 PM से 4 PM तक। ठीक है। जो इवनिंग वाले हैं वो लंच करके जाएंगे घर से, और पानी की बोतल अपनी साथ लेके जाएं। जैसा है ये मौसम गर्मियों का, अगर किसी का बहुत गर्मियों वाला है, ट्रेवल करके उसने जाना है, तो अपनी पानी की बोतल साथ रखें, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें। हमारा माइंड उस टाइम भी नहीं काम कर रहा होता है जब बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड होते हैं, और हम, लेकिन हम इस बात पे होते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने एग्जाम देना है बस, या मैं पेपर सॉल्व कर लूँ फिर उसके बाद पानी पीता हूँ, या ये पढ़ लूँ फिर पानी पीता हूँ। डिहाइड्रेशन में भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद इसमें भी 4:30 तक ब्रेक होगी, और उसके बाद 4:30 से 6:30 तक है। तो मॉर्निंग वाले, तो मॉर्निंग में एनर्जी वैसे भी थोड़ा कार्टिसोल होता है, एनर्जी ज्यादा मेंटेन होती है, नाश्ता करके जाते हैं, फिर उसके बाद 1:30 तक एनर्जी मेंटेन होती है, और पेपर कर लेते हैं। और उसके बाद है कि आप जो है लंच करके जाएंगे, इवनिंग वाले लंच बहुत अच्छा सा लंच करके जाएं। थोड़ी सी चाय पी के जाएं साथ में। अगर अब ये है कि किसी को दोपहर में सोने की आदत है, जैसे गर्मियों में होती है, तो वहां पे जाके फिर थोड़ी गनूदगी ना तारी हो के आप लंच करके गए, थोड़ी चाय ले लें। उसके बाद जब ब्रेक होगी तो ब्रेक में आप फ्रेश हो लें, आप पानी पिए, चाय लें, रिफ्रेशमेंट लें, अपनी एनर्जी दोबारा मेंटेन करें। एग्जाम क्वेश्चन आपने डिस्कस नहीं करने किसी से भी। आपने जिसके साथ भी, मतलब साथ वाले ही होते हैं, आगे पीछे सीट वाले, या थोड़ी सी हेलो हाय जिसके साथ हो जाते हैं, या अपने फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो कोशिश क्वेश्चन तो किसी सूरत डिस्कस नहीं करने की, उसकी स्टेटमेंट ये थी, उसका ये था, बिल्कुल माइंड से निकाल लें कि आप एग्जाम से निकल आए हैं। अब ये निकालने के बस, ठीक है एग्जाम हो गया है, मैंने सबमिट करवा दिया, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। वही साथ है जो सब कुछ बेहतरीन करने वाली है, अपनी रहमत और अपने फजल से। बस अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल से जितनी तूने हमें इस्तात दी थी, कोशिश करने की हिम्मत दी थी, हमने कोशिश की है, बस तो अपनी रहमत और अपने फजल से हमें इसी के सदके कामयाबी अता कर। ठीक है, आमीन सुमा आमीन। सब लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह, अपनी हिम्मत नहीं हारनी। उसके बाद है व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप सबसे पहले अल्लाह पे कोशिश करें, उसके बाद आप खुद पे कोशिश करें कि अल्लाह ने मुझे जितनी हिम्मत दी थी मैंने उतना कर लिया है, अब अल्लाह की जात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।